हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाएंगे। राइट, नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए 8 रूल्स होते हैं। मैंने आप लोग को वो अच्छे से समझा दिया था एंड उसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड बुक के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आई होप अभी आप लोग नेटवर्क डायग्राम बनाने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। 1 आवर की वीडियो है, लेंथ पे मत जाइए गाइस, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कम्प्लीटली वीडियो को देखिए। नेटवर्क डायग्राम बनाने में आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सेकेंड, नाउ अभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे थे? राइट, नेटवर्क डायग्राम बनाना तो हमने सीख लिया, बट हमने ये चैप्टर क्यों पढ़ा था मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिव्यू करा दूँ। हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि अगर आप लोग को कभी कोई प्रोजेक्ट मिलता है एंड आपको सपोज आपको बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिला, तो आपको वो प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करनी है विथ ए मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम रिसोर्सेस। राइट, तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे उस प्रोजेक्ट को, इसीलिए हम लोगों ने सीखा था नेटवर्क डायग्राम बनाना। राइट, कि हम लोग वो प्रोजेक्ट को नेटवर्क डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो प्रोजेक्ट बनाने में हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। नाउ आज हम लोग सीखेंगे कि प्रोजेक्ट का डायग्राम तो हमने बनाना सीख लिया, नाउ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेशन होता है एंड क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है वो आज हम लोग देखेंगे। राइट, अगर हमको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पता होगा तभी तो हम उस ड्यूरेशन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। राइट, तो आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेशन होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस तो आज का टॉपिक क्या है? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ। देखो, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है? हाउ मच टाइम द प्रोजेक्ट विल टेक टू कंप्लीट, दैट इज प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। एक प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए, उसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, अभी आप लोग को लगा मैम सारे एक्टिविटीज़ के टाइम तो हमको पता होगा, सबको ऐड कर देंगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ जाएगा। लेट्स सी वैसे होता है या नहीं। देखो, मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, यहाँ पे मैंने लिया आई हैव 3 एक्टिविटीज़ टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। ठीक है, पहले मैं करूँगी एक्टिविटी ए। जैसे एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगा मैं करूँगी एक्टिविटी बी, एंड जैसे एक्टिविटी बी कंप्लीट हो जाएगा मैं करूँगी एक्टिविटी सी, एंड माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट ओवर हियर। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन है 5 डेज, एक्टिविटी बी का ड्यूरेशन है 7 डेज एंड एक्टिविटी सी का ड्यूरेशन है 3 डेज। ओके, अब देखो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम 5 डेज वाला एक्टिविटी आपने छोटा किया, 7 डेज वाला एक्टिविटीज भी छोटा किया, 3 डेज वाला भी छोटा किया, सबको एक साइज किया ऑलमोस्ट। वाई? बिकॉज इसलिए बेटा नेटवर्क इज नॉट ए टाइम स्केल्ड डायग्राम। ओके, ये क्वेश्चन आपको कोई भी पूछ सकता है, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए नेटवर्क इज नॉट ए टाइम स्केल डायग्राम, कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग इसके साइज बनाने हैं। ठीक है, ये क्या एक प्रोजेक्ट डायग्राम है, आपको बस एक बताना है कि मेरे कौन से एक्टिविटीज़ के बाद कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे 7 लिख दे, दैट मीन्स बी एक्टिविटीज़ को 7 डेज लग रहे हैं, हमको इसको इससे 2 गुना इससे 1.5 गुना ऐसे लंबा करने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ नॉट अ टाइम स्केल डायग्राम। ओके, ये है आपका पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में ले रही हूँ, 2 एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी, जिसको मैं साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, साइमल्टेनियसली मैंने 2 एक्टिविटी शुरू किया, एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी। जैसे एक्टिविटी ए कंप्लीट होता है मैं करूँगी एक्टिविटी सी, एंड जैसे बी कंप्लीट होता है मैं करूँगी एक्टिविटी डी। ठीक है, जैसे सी कंप्लीट होता है मैं करूँगी एक्टिविटी ई, एंड जैसे डी कंप्लीट होता है मैं करूंगी एक्टिविटी एफ। ओके, जैसे ई और एफ कंप्लीट होता है मैं करूंगी एक्टिविटी जी। ठीक है, जैसे जी कंप्लीट होता है फिर से 2 एक्टिविटी साइमल्टेनियसली स्टार्ट होगा, एच एंड आई। ओके, एच के बाद मैं करूंगी जे एंड आई के बाद मैं करूंगी के।
ठीक है। और जहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ के आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया। पहला एग्जाम्पल में 3 एक्टिविटी है एंड सेकेंड एग्जाम्पल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, राइट। नाउ ए एक्टिविटी करने के लिए 2 डेज लग रहे हैं, बी एक्टिविटीज़ को करने के लिए 5 डेज लग रहे हैं, सी को करने के लिए 3 डेज लग रहे हैं, डी को करने के लिए ओनली 1 डे लग रहा है, इसको करने के लिए 4 डेज, इसको 6 डेज, इसको 5 डेज, इसको 2 डेज, 3 डेज, 1 डे एंड 2 डेज। ठीक है, मैंने ऐसे ही टाइम लिख दिया। ओके, नाउ ये है प्रोजेक्ट अल्फा, ये है प्रोजेक्ट बीटा। ओके, नाउ अभी मैं अगर आपको बोलूं अल्फा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टू कंप्लीट द अल्फा प्रोजेक्ट, और अल्फा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, मैम अल्फा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमको 5 + 7 12 + 3 15 डेज हमको लगेगा अल्फा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इज इट करेक्ट और एम आई करेक्ट? यस, अल्फा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 15 डेज लगेगा। दिस इज द टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट द अल्फा प्रोजेक्ट इज 15 डेज, बिकॉज हम एक के बाद एक एक्टिविटी करेंगे। हम पहले एक्टिविटी ए करेंगे जिसको कंप्लीट करने के लिए 5 डेज लगेंगे, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग बी एक्टिविटी करेंगे दैट इज 7 डेज, फिर 12 डेज हो गया। जब बी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सी करेंगे जिसको 3 डेज और लगेंगे, तो इट विल टेक मिनिमम 15 डेज। मैंने क्या कहा, मिनिमम 15 डेज। अगर आप लोग कोई भी एक्टिविटी को डिले कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में डिले हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, राइट? अगर आपने कोई भी एक्टिविटी को डिले कर दिया देन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में डिले हो जाएगा, बिकॉज सारी एक्टिविटीज बी और सी इंटरडिपेंडेंट है ई पे। बी डिपेंड करता है ए पे, अगर ए कंप्लीट होगा तभी बी शुरू होगा। ए को अगर आपने डिले कर दिया तो बी को स्टार्ट होने में डिले हो जाएगा, देन बी को लगेंगे 7 डेज। अगर बी लेट हो गया देन सी लेट हो जाएगा, राइट? तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी को डिले कर देते हैं देन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में डिले हो जाएगा, जो हमको नहीं करना है। हमको हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करना है। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि हमको हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करना है, राइट? ये चीज समझ में आया? सो अल्फा प्रोजेक्ट का जो मिनिमम ड्यूरेशन है दैट इज 15 डेज। क्लियर हुआ? नाउ बीटा प्रोजेक्ट भी आइए। अब मैं आपसे कहूंगी कि बेटा बीटा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, मिनिमम ड्यूरेशन क्या है बीटा प्रोजेक्ट का, हमको कितना वक्त मिनिमम चाहिए टू कंप्लीट द बीटा प्रोजेक्ट। आप लोग क्या बोलेंगे? मैम देखिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है, A B C D E F G H I J K, सो इट इज़ 11 एक्टिविटीज़ हैं। आप 11 एक्टिविटीज़ के वक्त को जोड़ दीजिए एंड जितना वक्त लगेगा वो हम लोग का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे बेसिकली 11 एक्टिविटीज़ का अगर आपको ड्यूरेशन देखेंगे तो क्या होगा, 5 + 2 7 + 3 10 + 1 11 11 + 6 17 17 + 4 21 21 + 5 26 26 to 28 + 3 31 33 एंड 34, राइट? आप बोलेंगे मैम ये प्रोजेक्ट बीटा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 34 डेज का टाइम लगेगा। मैंने आपसे कहा बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर गलत है। आपने कहा कैसे? अल्फा प्रोजेक्ट में तो हमने यही किया था, हमने सारी एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन को ऐड कर दिया एंड दैट इज़ द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। यहाँ पे आप क्यों मना कर रहे हैं? यहाँ पे मैं मना इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज अल्फा प्रोजेक्ट में क्या था, एक एक्टिविटी के बाद दूसरा एक्टिविटी, दूसरा एक्टिविटी के बाद तीसरा एक्टिविटी शुरू हो रहा था, सो दैट अगर आप एक भी एक्टिविटी को डिले करोगे तो दूसरा तीसरा एक्टिविटी डिले हो जाएगा, इसलिए हमने सबको एडअप कर दिया, राइट? बट बीटा प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, बीटा प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है देखिए, आप यहाँ पे एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी एट ए टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? एक ही साथ आप दोनों एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, एक ही दिन में शुरू कर रहे हैं। ए एक्टिविटी को 2 दिन लग रहे हैं, बी एक्टिविटी को 5 डेज लग रहे हैं। दैट मीन्स 5 डेज के अंदर आपका एक्टिविटी ए भी कंप्लीट हो जा रहा है, एक्टिविटी बी भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी के लिए 7 डेज कैसे ले सकते हैं, राइट? 5 + 2 7 कैसे कर सकते हैं? बिकॉज दोनों एक ही साथ शुरू हो रहे हैं
एट ए टाइम पे दोनों काम चल रहा है, 2 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, 5 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों एक्टिविटी को कंप्लीट होने में मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है? 5 डेज, बिकॉज 5 डेज में ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जा रहा है, उसी 5 डेज के अंदर 2 दिन के अंदर ये भी खत्म हो जा रहा है, राइट? तो बिकॉज ये दोनों एक्टिविटीज पैरेलल हैं, साइमल्टेनियस कंकरेंट एक्टिविटी बोलते हैं इसको, दीज आर साइमल्टेनियस एक्टिविटीज, यहाँ पे आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट? उसके बाद देखिए ए कंप्लीट होगा, ए के बाद हम लोग एक्टिविटी सी करेंगे, सी के बाद ई करेंगे, यहाँ पे आके रुक जाएंगे, बिकॉज जी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा? जब ई एंड एफ कंप्लीट हो जाएंगे, राइट? तो बी कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग डी करेंगे, डी के बाद हम लोग एफ करेंगे, जब ई और एफ कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जी करेंगे, राइट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? जब जी कंप्लीट होगा वहाँ पे फिर हम 2 एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, एच एंड आई, जो कि साइमल्टेनियस है, राइट? एच कंप्लीट हो रहा है 2 डेज में, आई कंप्लीट हो रहा है 3 डेज में, राइट? तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है क्या होगा? वो 3 डेज ही होगा, बिकॉज 3 दिन इसको लग रहे हैं, 2 दिन इसको, 2 दिन के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको 5 डेज नहीं ले सकते हैं एच एंड आई एक्टिविटी को। जब एच कंप्लीट होगा तब आई करेंगे, जे करेंगे, एंड जब आई कंप्लीट होगा तब के करेंगे, राइट? और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ मैम हम समझ तो गए, बट इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, जितने भी सीक्वेंस है ना गाइस, सीक्वेंस को आप लोग हमेशा एडअप करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस था, एक के बाद एक, वहाँ पे आप लोग एडअप करेंगे, बट जहाँ पे पैरेलल है ना वहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे, कितने सीक्वेंस है आपको पहले वो निकालना पड़ेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे फॉर्मेट बता रही हूँ, ट्राई कीजिएगा उसी फॉर्मेट में बनाने के लिए, सो दैट आपके नंबर्स नहीं कटेंगे अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न है देन तो फिर आप लोग आराम से कर सकते हैं, रफ में जैसे भी, एंड आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? मैंने कर दिया सीरियल नंबर, देन पॉसिबल पाथ, देन यहाँ पे आप लोग दीजिए वर्किंग्स, एंड यहाँ पे दीजिए प्रोजेक्ट टाइम, और टोटल टाइम दे दीजिए, ओके? पहला पाथ देखिए, मैं आप लोग को सीक्वेंस समझाती हूँ कैसे आपको पॉसिबल पाथ निकालना है। पहले देखिए, पहले आप एक्टिविटी ए करेंगे, ए के बाद सी करेंगे, सी के बाद ई करेंगे, ई के बाद जी करेंगे, इतना पाथ समझ में आया? उसके बाद आपको 2 एक्टिविटी मिल रहे हैं, एच एंड आई साइमल्टेनियस स्टार्ट होंगे, तो इसको आप 2 पाथ ले लीजिएगा, ठीक है? कैसे लेंगे? पहला पाथ है एक्टिविटी ए, सी, ई, जी, एच एंड आई, ये एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ क्या होगा? ए, सी, ई, जी, आई एंड के। इज इट क्लियर? पहले आप लिखेंगे ए, सी, ई, जी, एच एंड आई, देन ए, सी, ई, जी, आई एंड के, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्टिविटी आ गए, ठीक है? और क्या पॉसिबल पाथ है? पहले देखो, बी करेंगे, देन डी, देन एफ, देन जी, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे फिर आपको 2 एक्टिविटी मिल रहे हैं, इसको 2 पाथ कर दीजिए, ठीक है? बी, डी, एफ, जी, एच एंड आई, बी, डी, एफ, जी, आई एंड के, ये 4 ही पाथ पॉसिबल है, राइट? तो लिखिए यहाँ पे, देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग। पॉसिबल पाथ पहला क्या है? एक्टिविटी ए टू एक्टिविटी सी टू एक्टिविटी ई टू एक्टिविटी जी, ये समझ में आया? ए, सी, ई, जी, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे एच एंड आई, एक एक सीक्वेंस हम लोग लेंगे। पॉसिबल पाथ मीन्स कितने सीक्वेंस पॉसिबल हैं, कितने एक्टिविटीज सीक्वेंस में है, ठीक है? सीरियल नंबर 2, सेकेंड पॉसिबल पाथ क्या है? एक्टिविटी ए, सी, ई, जी, यहाँ तक तो ये सीक्वेंस में ही है, ए, सी, ई, जी, यहाँ पे आपका बाइफरकेट हो गया, राइट? जी के बाद हम क्या लेंगे? आई एंड के, ये एक सीक्वेंस में है। दैट मीन्स देखो, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ए, सी, ई, जी, एच एंड आई में कोई भी एक्टिविटी डिले करेंगे तो ये सीक्वेंस डिले हो जाएगा, ये पाथ डिले हो जाएगा, राइट? इसीलिए फिर देखिए 3 में और क्या पॉसिबल पाथ है? अब बी एक्टिविटी में आए, ए का तो खत्म हो गया, 2 ही पॉसिबल था। अब एक्टिविटी बी पे आइए, बी, डी, एफ, जी, यहाँ तक तो सीक्वेंस में है, इसके बाद 2 है, एक लिखेंगे हम लोग एच एंड आई, एंड फोर्थ वाला लिखेंगे बी, डी, एफ, जी, एच एंड जे, सॉरी ये एच एंड जे है,
आई एंड के। समझ में आया गाइज? आई होप समझ में आया होगा। सीक्वेंस पहले आप लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्किंग्स में क्या करेंगे। अब सारे एक्टिविटीज़ के आप ड्यूरेशन लिखिए। एक्टिविटी ए को कितना टाइम लग रहा है 2 डेज, प्लस सी को कितना टाइम लग रहा है 3 डेज, प्लस ई को कितना 4, जी को कितना 5, 4 + 5, प्लस एच और ई, नहीं सॉरी एच और ई क्यों लिखा मैंने, एच और आई है ये, सॉरी एच और जे, एच एंड जे, ओके। एच का कितना ड्यूरेशन है, एच का ड्यूरेशन है 2 डेज एंड जे का कितना है 1। ये 1 के लिए मुझे हमेशा ये आई लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए सी ई जी आई के, ए सी ई जी तक तो ठीक है, 2 + 3 + 4 + 5 प्लस आई का कितना है 3, के का कितना है 2। देन बी डी एफ जी, बी कितना है 5 डेज, प्लस डी कितना है 1 डे, प्लस एफ कितना है 6 डेज, जी कितना है 5 डेज। देन एच एंड जे, एच कितना है 2 डेज, जे कितना है 1 डेज, राइट। देन बी डी एफ जी आई के कितना है 5 + 1 + 6 + 5 प्लस आई के 3 + 2, राइट। इतना समझ में आया। अब टोटल टाइम आप लोग निकालिए। 2 + 3 5, 5 5 5 10 14 16 + 1 17, कितना हुआ 2 3 5 10 14 19 डेज, ओके। ये कितना है 6 + 6 12 12 5 17 10 19 20 एंड दिस इज 12 12 and 5 17 22, ओके। हमने सारे सीक्वेंस के टाइम हम लोगों ने निकाल लिया। अभी मैं आपको पूछूंगी कि बीटा प्रोजेक्ट का मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है। आप लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टू कंप्लीट द बीटा प्रोजेक्ट? 99% स्टूडेंट बोलेंगे मैम सबसे कम तो 17 डेज है, सो मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 17 डेज। तो मैंने कहा नहीं, आपने गलत समझा। देखिए 17 डेज किसको लग रहा है? एक्टिविटीज ए सी ई जी एच आई को कंप्लीट करने के लिए 17 डेज लग रहे हैं, बट देयर आर अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, अदर सीक्वेंस ऑल्सो, जिसको कंप्लीट करने में किसी को 19 डेज लग रहे हैं, किसी को 20 डेज लग रहे हैं, किसी को 22 डेज लग रहे हैं, राइट। तो 17 डेज में ये सारे सीक्वेंस तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। एंड हम लोग का प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा? जब आपके सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। इसीलिए मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कौन सा है? 22 डेज। दैट इज द मैक्सिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट ए सीक्वेंस, ठीक है। जोन सा सीक्वेंस, जोन सा पाथ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, दैट इज द मिनिमम ड्यूरेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ ये चीज़? मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट पाथ इज द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर द प्रोजेक्ट। क्यों? बिकॉज ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको एक साथ कंप्लीट करने के लिए 22 डेज लग रहे हैं, राइट। एंड ये एक्टिविटीज़ एक के बाद एक होंगे, तो हम 22 डेज से पहले इसको कभी भी नहीं कर सकते। एंड ये 22 डेज के अंदर बाकी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज कुछ एक्टिविटीज़ को 17, किसी को 19, किसी को 20 डेज लग रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ? सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है? 22 डेज। तो हम कैसे भी करेंगे, मिनिमम हमको 22 डेज लगेगा ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नाउ ये जो 22 डेज है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पाथ, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे राउंड अप कर दीजिएगा एग्जाम में भी, सो दैट पता चलेगा ये आपका क्रिटिकल पाथ CP, ठीक है। एंड क्रिटिकल पाथ को हमेशा बोल्ड लाइन में शो किया जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ क्या है? BDFGIK। सो इसको आप लोग थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, सो दैट पता चलेगा कि ओके दिस इज द क्रिटिकल पाथ। BD थोड़ा इज्जत से कीजिएगा, मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ इसको, ठीक है। BDFGIK, ओके। आपको पता चल रहा है प्रोजेक्ट देख के कि व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ।
ना अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैम इसको क्रिटिकल पाथ क्यों बोला गया? तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमको पता चल गया, बट क्रिटिकल पाथ क्यों बोल रहे हैं? क्रिटिकल पाथ इसीलिए बोल रहे हैं बेटा बिकॉज ये जो BDFGIK है ये सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल एक्टिविटी है। दैट मीन्स आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी को डिले नहीं कर सकते हैं। ओके, बिकॉज आप इसमें से अगर कोई भी एक्टिविटीज को डिले करते हैं तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। आप 22 डेज में आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज देखो सारी एक्टिविटीज ये सीक्वेंस में जितने भी हैं सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। पहले बी करेंगे, बी के बाद डी करेंगे, डी के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद के करेंगे, राइट, एंड तभी आपका प्रोजेक्ट आके कंप्लीट होगा। सो अगर बी को लेट कर दिए तो सारे लेट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। किसी भी एक्टिविटीज को अगर आपने डिले कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ के कोई भी एक्टिविटी को आप डिले नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाकी जो 3 सीक्वेंस हैं उसको हम लोग डिले कर सकते हैं? नहीं, बाकी के 3 सीक्वेंस को आप डिले नहीं कर सकते, बाकी के एक्टिविटीज को आप डिले कर सकते हैं। बिकॉज बाकी के सीक्वेंस में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो क्रिटिकल पाथ लाइन में फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ACEGHI, राइट, ACEG आ गया क्रिटिकल पाथ में, ठीक है, HJ सॉरी, बाकी सब नहीं। तो G एक कॉमन एक्टिविटी है जो देखो हर एक सीक्वेंस में फॉल कर रहा है एंड ये क्रिटिकल पाथ में भी, तो आप ये एक्टिविटी को डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज को आप डिले नहीं कर सकते। मेरा वर्ड को मार्क कीजिए, एक्टिविटीज का मैं बात कर रही हूँ, क्रिटिकल एक्टिविटी को आप डिले नहीं कर सकते। बाकी जो बचे कुछ एक्टिविटीज है ACEH एंड J, ये एक्टिविटीज को आप लोग डिले कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके पास रिसोर्स कम है, ठीक है, आपके पास सपोज देखो A और B एक्टिविटी आप एट ए टाइम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बट आपके पास लेबर कम है, ठीक है, एक साथ आप दोनों नहीं कर सकते हैं, बट आपको 5 दिन के अंदर दोनों कंप्लीट करना है, राइट। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप पहले B को शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर B डिले हुआ तो प्रोजेक्ट डिले होगा, बट A को हम लोग यहाँ पे 3 डेज से डिले कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि B को आपको 5 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, राइट, समझ में आया। अब आप बोलोगे मैम A को आप कैसे बोल दी कि आप 3 डेज से डिले कर सकते हैं। देखो इसीलिए बेटा यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस को 22 डेज लग रहा है, दैट मीन्स ये वाले सीक्वेंस के एक्टिविटीज को आप 5 डेज से कम डिले कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये सीक्वेंस को कंप्लीट होने में 5 दिन और लगा तब भी ये 22 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। ये सीक्वेंस को एक्टिविटीज को हम 3 डेज तक डिले कर सकते हैं, ये सीक्वेंस की एक्टिविटीज को हम 2 डेज तक डिले कर सकते हैं, राइट। कोई भी एक्टिविटीज को अगर आप 5 डेज, 3 डेज और 2 डेज से डिले करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कोई भी हैम्पर नहीं होगा, ठीक है। तो A को 3 डेज से नहीं, ACEGHI, ACEGHI, GHJ, ये सीक्वेंस में आप कोई भी एक्टिविटीज को 5 डेज से डिले कर सकते हैं। 5 दिन लेट भी शुरू करेंगे तब भी आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप G को नहीं कर सकते क्योंकि क्रिटिकल पाथ में फॉल कर गया। तो बाकी 5 एक्टिविटी जो बचे ACEH एंड J, इसमें से कोई भी एक्टिविटीज को आप 5 डेज से डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको A और B एट ए टाइम शुरू करनी है एंड आपके पास लेबर नहीं है तो आप पहले B को कर लीजिए, B कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप A कर लीजिएगा एंड इधर D शुरू कीजिएगा। बिकॉज देखो B को करने में 5 दिन, D को करने में 1 दिन 6 दिन, F को करने में 6 दिन 12 दिन, तो G शुरू होने से पहले हमको ये सीक्वेंस में लग रहे हैं 12 दिन। ये मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ए देखो अब A को मैंने डिले कर दिया, वैसे आप G तक कब पहुंच जाते, 2 + 3 5 + 4 9 डेज में आप यहाँ पे पहुंच जाते, बट इसको करते करते 12 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी में आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, समझ रहे हो, एंड बाकी 2 दिन आप इधर की एक्टिविटीज में डिले कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको 12 दिन के अंदर पहुंच ही जाना है, क्योंकि यहाँ 12 दिन तक नहीं पहुंचे तो ये एक्टिविटी शुरू नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये एक्टिविटी डिपेंड करता है E एंड F पे, ठीक है। तो दिस इज 4 + 3 7 + 2 9 ऑलरेडी हो चुके, तो A को आप बाय डिफॉल्ट 3 दिन से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था,
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये बस जिस्ट है, इस पे ये मत जाए कि मैम मुझे समझ में नहीं आया और कुछ, हम इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये आगे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए मैं बस एक बीज बुन रही हूँ, सो दैट आप लोग समझ सके कि आगे हम लोग को क्या करना है, ठीक है। आज का टॉपिक बस इतना है कि आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है एंड क्रिटिकल पाथ कौन सा है वो जानना है। बस मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता रही हूँ। क्रिटिकल पाथ हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? क्रिटिकल पाथ हम लोग ये ढूंढ रहे हैं ताकि हमको पता चल सके कि ये एक्टिविटीज़ को हमको डिले नहीं करना है, बाकी एक्टिविटीज़ को हम डिले कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? देखिए, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने का पहला रीज़न है रिसोर्स स्मूथनिंग। जो कि एक टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक, पहला रीजन है रिसोर्स स्मूथनिंग, कि हम बाकी एक्टिविटीज़ को डिले कर सकते हैं। अगर हमारे पास लेबर कम है, मटेरियल कम है, तो आप नॉन क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप थोड़ा सा बाद में कर लीजिए। कौन से एक्टिविटीज़ को बाद में करना है वो हम सीखेंगे, दैट इज नोन एज रिसोर्स स्मूथनिंग, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ है, ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का जो सेकेंड चीज़ है वो ये है मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट वो क्या है देखिए, वो मैं आपको थर्ड टॉपिक पढ़ाऊंगी। इसको देखिए, मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको प्रोजेक्ट का मिनिमम ड्यूरेशन है 22 डेज, ये तो क्लियर हो गया। 22 डेज से पहले हम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। बट एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगे, ठीक है। तो आगे जाके आप पढ़ेंगे, आपको कभी कभी क्वेश्चंस में क्या बोलेगा, या फिर आपको जो प्रोजेक्ट दे रहा है वो ये बोलेगा, हमको पता है कि मिनिमम 22 डेज लगते हैं, बट हम लोग आपको प्रोजेक्ट इसीलिए दे रहे हैं सो दैट आप ये प्रोजेक्ट को 18 दिन में कंप्लीट करके मुझे दे सको। 22 दिन में तो कोई भी प्रोजेक्ट कर देगा ना। अगर प्रोजेक्ट का मिनिमम ड्यूरेशन 22 डेज है, जिसके पास रिसोर्स अवेलेबल है, वो 22 डेज में कोई भी कंपनी कर देगा। देन व्हाई शुड आई गिव द प्रोजेक्ट टू योर कंपनी? मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? सो दैट आप लोग ये 22 दिन का प्रोजेक्ट को 18 दिन में करके दिखा सके, ठीक है। तो ये 4 दिन कम करके आपको आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड वो कैसे कम करेंगे, दैट इज नोन एज क्रैशिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर हम कम करेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि देखिए सर 18 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, हम 19 डेज के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपको दे सकते हैं। ये हम क्यों बोले? क्योंकि हम यहाँ पे अपना कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे कि 18 दिन में कंप्लीट होने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लग रहा है, वेदर मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, 19 डेज में करने से मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मिनिमम कॉस्ट हमको जहाँ पे लगेगा वहाँ तक ही हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। वहीं तक हम क्रैशिंग करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग, ऐसे तो प्रोजेक्ट को 2 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, बट देयर इज सम स्टैंडर्ड टाइम ना, उससे कम में हम नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग को कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा वो, राइट। उसको हम लोग सेकेंड टॉपिक है क्रैशिंग। क्रैशिंग कैसे होता है एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो कि CMA फाइनल का सबसे बड़ा टॉपिक है। रिसोर्स स्मूथनिंग इज बेसिकली इन CA फाइनल, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्लोट, फ्री फ्लोट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। एंड क्रैशिंग में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, एक्टिविटीज को कैसे हम लोग क्रैश करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ आज का टॉपिक था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स स्मूथनिंग एंड क्रैशिंग। तो पहले मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी क्रैशिंग, दैट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स स्मूथनिंग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के ऊपर एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं सो दैट आप लोग का क्लैरिटी आएगा, देन हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है गाइस। देखिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल पाथ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इंडिपेंडेंटली, दैट इज आपको सारे सीक्वेंस देखने हैं। एंड सिलेक्ट द पाथ हैविंग मैक्सिमम ड्यूरेशन, सच पाथ इज नोन एज लॉन्गेस्ट पाथ। जो पाथ का मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा और लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पाथ, एंड सच ड्यूरेशन इज कंसिडर्ड एज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखिए आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ लिख लीजिए। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ आपको यहाँ से दिखानी है। देखो एक्टिविटी ए है जिसको करने में 3 डेज, टाइम इन डेज, ओके 3 डेज लग रहे हैं, प्रीसीडिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। बी को करने में लग रहे हैं 7 डेज, प्रीसीडिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं है।
सी को करने में लग रहे हैं 4 डेज, प्रीसीडिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स ए, बी एंड सी आर कंकरेंट एक्टिविटीज, एक ही साथ हम लोग इसको शुरू करेंगे। डी से पहले सी है, दैट मीन्स सी के बाद हम लोग डी करेंगे, ए के बाद ई करेंगे, बी सी एंड डी के बाद एफ है। ये बी सी डी नहीं, ये ऑफ कोर्स बी ई डी होगा, इसको बी ई डी कीजिए। बी ई और डी के बाद है एफ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। देखिए गाइस, मैंने कहा था ना कि अभी आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेटवर्क डायग्राम आप लोग बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे बनाने में। ठीक है, आइए इसका नेटवर्क डायग्राम पहले बनाते हैं। एक्टिविटी ए, बी एंड सी से पहले कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये तीनों साइमल्टेनियस एक्टिविटीज हैं, एक ही इवेंट से शुरू हो रहा है। एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी। ए को लग रहे हैं 3 डेज, बी को लग रहे हैं 7 डेज, सी को लग रहे हैं 4 डेज। देन सी के बाद है डी, सी एक्टिविटी सी के बाद है डी। ठीक है, ए के बाद है ई, ए के बाद है ई। ओके, डी को कितना टाइम लग रहा है 6 डेज, ई को कितना लग रहा है 5 डेज। फिर बी, ई और डी के बाद है एफ, बी, ई और डी, ई और डी ये है बी, तो बी को आप लोग बढ़ा दीजिए, यहाँ पे डमी नहीं आएगा क्योंकि बी, ई और डी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, राइट। तो ये ऐसे जुड़ेगा बी, ई और डी, इसके बाद है एफ, राइट। एफ को कितना टाइम लग रहा है 3 डेज। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम बन गया। अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ कैसे निकालेंगे, देखिए लिखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, पॉसिबल पाथ, वर्किंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, यहाँ पे लिखिए डेज। ठीक है, सीरियल नंबर 1 क्या क्या पॉसिबल पाथ है, देखिए ए, ई, एफ, बी, एफ, सी, डी, एफ, तीनों पाथ क्लियरली दिख रहे हैं। ए, ई एंड एफ सीक्वेंस में कितने हैं, ए, ई एंड एफ। ए है 3 डेज, ई है 5 डेज, एफ है 3 डेज, 5 3 8 + 3 11। सेकेंड पार्ट में क्या है, बी एफ, बी एंड एफ एक सीक्वेंस में है अप टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, 7 + 3 10। एंड 3 में क्या है, सी, डी, एफ, सी, डी, एफ, 4 + 6 10 + 3 13, राइट। आप कैसे निकालेंगे पता है, आप एक एक एक्टिविटी को पकड़िए, पहले आप ए को पकड़िए, ए से एंड तक कितने सीक्वेंस आप पहले वो देख लीजिए, जैसे ए, ई, एफ, अगर कुछ और होता तो ए, ई इधर से कुछ होके जाता। ठीक है, पहले आप ए को देखिए, फिर बी को देखिए, फिर सी को देखिए, ऐसे देखेंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आएगा ना तो छूट जाता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है द मैक्सिमम टाइम दैट ए सीक्वेंस विल टेक और दैट ए पाथ विल टेक, राइट। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है 13। एंड क्रिटिकल पाथ कौन सा है, ये वाला सी, डी, एफ इज द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ को आप लोग बोल्ड करके दिखाएंगे, सी, डी एंड एफ। डायग्राम देख के आपको पता चल रहा है क्रिटिकल पाथ कौन सा है। दैट मीन्स ये पाथ की एक्टिविटीज को आप डिले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्रिटिकल पाथ है सी, डी, एफ एंड मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 13 डेज। इससे पहले हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल हमको बोला जाए कि आप कंप्लीट करो। दिस इज द नॉर्मल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, दिस इज स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है गाइज, सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। आप लोग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं बट मत कीजिए, बिकॉज आगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें नेटवर्क डायग्राम बनाना, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ, ये सब बेयर रिक्वायरमेंट होंगे कैलकुलेट करने का। बिकॉज ये कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप आगे क्रैशिंग या रिसोर्स स्मूथनिंग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रैशिंग कैसे करेंगे एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे।
ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।